नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार से दिल्ली एनसीआर, कहीं चक्का जाम तो कहीं लाठीचार्ज। भारत बंद का कैसा रहा असर, आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राष्ट्रपति से मिलेंगे राहुल गांधी, शरद पवार सहित विपक्षी दलों के बड़े नेता कृषि कानूनों को वापस ले जाने के लिए करेंगे मांग। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि घर में नजर बंद हो गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा कि आज मुझे अन्ना आंदोलन के दिन याद आ गए। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार से दिल्ली एनसीआर, कहीं चक्का जाम तो कहीं लाठी चार्ज। जाने भारत बंद का कहां कैसा दिख रहा असर। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश के अलग अलग हिस्सों में सुबह से ही भारत बंद का असर दिखने लगा। महाराष्ट्र, ओडिशा से लेकर बिहार में सुबह से ही ट्रेनें रोकी गई। वहीं 11 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर में भी किसानों ने चक्का जाम शुरू कर दिया। किसानों के समर्थन में कांग्रेस, एनसीपी, सपा और आप समेत 18 से ज्यादा विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। इधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल के नेतृत्व में कल राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी के नेता, कृषि कानूनों को निरस्त करने की करेंगे मांग। जी हां दोस्तों, आज भारत बंद के बाद कल यानी बुधवार को विपक्षी दलों को एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल शाम 5 बजे राष्ट्रपति कोविंद से मिलेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के पहले कृषि कानूनों पर चर्चा करेंगे और सामूहिक रुख अपनाएंगे। पवार ने बताया कि इस डेलीगेशन में एनसीपी नेता शरद पवार समेत कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, लेफ्ट पार्टियों से सीताराम येचुरी और डी राजा और डीएमके से इलांग ओवन राष्ट्रपति कोविंद से कल शाम 5 बजे मिलेंगे। विपक्षी दलों के नेताओं के बुधवार को कोविंद से मिलने और 3 कृषि कानूनों के बारे में उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराए जाने की संभावना है। पवार की राकांपा समेत कुछ अन्य दलों ने किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक पहले विपक्षी दलों के नेता दिल्ली में मुलाकात करेंगे और उस बैठक के दौरान एक प्रस्ताव किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर तैयार किया जाएगा, जो शाम को राष्ट्रपति कोविंद को दिया जाएगा। यह प्रतिनिधिमंडल लगभग 24 विपक्षी पार्टियां और कई राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घर में नजरबंद अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज मुझे अन्ना आंदोलन के दिन याद आ गए। जी हां दोस्तों, भारत बंद के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद किए जाने के आम आदमी पार्टी के आरोपों के बीच सीएम आवास पर चल रहा आप नेताओं का धरना अब खत्म हो गया है। मंगलवार शाम पुलिस द्वारा आप विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को पीछे के गेट से सीएम आवास में ले जाया गया। इस दौरान केजरीवाल ने घर के अंदर से ही सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि आज अन्ना आंदोलन के दिन याद आ गए। उस समय भी अस्थायी जेल बनाकर लोगों को जेल में डाला जा रहा था। किसानों के साथ भी वैसा करना था जो मैंने कामयाब नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, वह बहुत जबरदस्त तरीके से सफल रहा। मुझे खुशी है कि सारा देश किसानों के समर्थन में एकजुट हुआ। मेरा भी मन था कि मैं एक आम आदमी की तरह बॉर्डर पर जाऊंगा और किसानों को समर्थन करूंगा, लेकिन शायद इन्हें पता चल गया और उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। जानकारी के अनुसार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया और दिल्ली पुलिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद करने का आरोप लगाया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस पर केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल ने इन्हें किसानों के लिए जेल बनाने से रोका, तो आज इन्होंने मुख्यमंत्री के घर को जेल बना रखा है। क्या अब यह पुलिस तय करेगी कि मुख्यमंत्री किससे मिलेंगे और किससे नहीं। सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट करके रखा है, लोग मिलने जाना चाह रहे हैं। पुलिस कह रही है कि आईडी कार्ड दिखाओ। क्या मुख्यमंत्री कैदी हैं जिनसे मिलवाने के लिए पुलिस 2-3 लोगों को लेकर जाएगी। सीएम ऑफिस कह रहा है कि लोगों को आने दो, लेकिन पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है। सीएम से मिलना है या नहीं, यह पुलिस तय कर रही है। सीएम नहीं, फिर भी बीजेपी और उसकी पुलिस बेशर्मी से कह रही है सीएम को नजरबंद नहीं किया हुआ है। नजरबंदी, हाउस अरेस्ट और क्या होता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कैबिनेट बैठक नहीं होने पर आरजेडी ने उठाई सवाल, कहा सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, 16 नवंबर को बिहार में नई सरकार का गठन हुआ, लेकिन अभी तक एक भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। बस सत्र शुरू होने से पहले एक बैठक 17 तारीख को बुलाई गई थी। 7 दिसंबर बीतने को है, लेकिन अभी तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। अब इसको लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कैबिनेट की बैठक नहीं होने पर विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवाल को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा, हम लोगों को होटवार जेल से इजाजत नहीं लेना पड़ता है, बल्कि यह सामाजिक प्रक्रिया है। विपक्ष को विधानसभा चुनाव में जो
जो जनादेश का मातम मिला है वह जान ले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्य प्रणाली पर दुनिया में विमर्श होता है। विपक्ष क्या सवाल उठाएगा? विपक्ष की सरकार के समय में कैबिनेट किस चिड़िया का नाम है उनके मंत्री को भी पता नहीं था। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, 16 नवंबर को सरकार का गठन हुआ, फॉर्मेलिटी के तौर पर एक कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन आज तक एक कैबिनेट की बैठक सरकार नहीं कर पाई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के अंदर किस तरह के मतभेद हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए सरकार कैबिनेट की बैठक नहीं कर पा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में भारत बंद को लेकर विपक्ष एकजुट, आपात सेवाओं को रखा मुक्त। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के मंगलवार को आहूत भारत बंद को बिहार के सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया है। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि वे बंद में तो शामिल हैं ही, नए कानून को वापस लिए जाने तक लगातार आंदोलन करती रहेंगी। आपात व आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। बंद के दौरान आम जनता को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस व प्रशासन सतर्क है। आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरे बिहार में बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरेंगे। कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों का हक मारने की साजिश है, इसे कांग्रेस कभी सफल होने नहीं देगी। किसान संगठनों के बंद को समर्थन देकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला व पंचायत स्तर तक इसे सफल बनाएंगे। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक सभी जिलों में भारत बंद को सफल बनाने के लिए पार्टी के तमाम नेता एवं कार्यकर्ता तैयार हैं। केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों को रद्द करना होगा। यह काला कानून किसान मजदूर विरोधी है। वाम दलों और आरएलएसपी ने सभी 38 जिलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे बंद के दौरान आपात सेवाओं को बाधित नहीं करना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के राज्य सचिव कुणाल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, फॉरवर्ड ब्लॉक के अमेरिका महतो और आरएलएसपी के वीरेंद्र ठाकुर ने संयुक्त रूप से बताया कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए जिला व प्रखंड स्तर पर सारी तैयारियां की गई हैं। एम्बुलेंस, अस्पताल और मिल्क वैन समेत जनहित से जुड़ी सारी आपातकालीन सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद, कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस, राहुल प्रियंका ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के अलावा प्रियंका ने भी किसानों के भारत बंद का साथ दिया और लिखा कि जो किसान अपनी मेहनत से फसल उगाकर हमारी थालियों को भरता है, उन किसानों को भाजपा सरकार अपने अरबपति मित्रों की थैली भरने के दबाव में भटका हुआ बोल रही है। ये संघर्ष आपकी थाली भरने वालों और अरबपतियों की थैली भरने वालों के बीच है। आइए किसानों का साथ दें। गौरतलब है कि कांग्रेस उन दलों में शामिल है जिन्होंने किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का खुलकर समर्थन किया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे किसान पिछले करीब 13 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। बुधवार को किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता होनी है। उससे पहले किसानों ने बंद बुलाया है। किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस हो, एमएसपी पर गारंटी दी जाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव में कांग्रेस को भारी बढ़त, 580 सीटों पर चल रही आगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के बाद मतगणना का काम जारी है। पंचायत और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ी बढ़त बना ली है। पंचायत में कांग्रेस 586 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा केवल 532 सीटों पर आगे है। बीएसपी 3 पर आगे चल रही है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार 169 सीटों पर आगे है। जिला प्रधान के लिए रुझान केवल 13 सीटों के लिए है। कांग्रेस 10 पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा सिर्फ 3 सीटों पर आगे है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल हुआ 90 रुपए के पार तो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, कहा 40 रुपए होनी चाहिए कीमत। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। कई शहरों में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही अब बीजेपी को अपने ही नेताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पेट्रोल के दाम को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, पेट्रोल के दाम 90 रुपए प्रति लीटर पहुंचना भारत सरकार की ओर से देशवासियों का आश्चर्यजनक शोषण है। रिफाइनरी में पेट्रोल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर होते हैं। इसके बाद सभी तरह के टैक्स और पेट्रोल पंप कमीशन मिलाकर इसमें 60 रुपए तक की बढ़ोतरी होती है। मेरी नजर में पेट्रोल को अधिकतम 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाना चाहिए। बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल के दाम 83.71 रुपए और डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई
मुंबई में पेट्रोल के दाम 90.34 रुपए और डीजल 80.51 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 85.19 रुपए और डीजल 77.44 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 86.51 रुपए और डीजल के दाम 79.21 रुपए प्रति लीटर है। वहीं रविवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुमान जताया कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के हाल के फैसले के बाद ईंधनों के दामों में स्थिरता आएगी। प्रधान ने कहा था, ओपेक ने 2 दिन पहले ही फैसला किया है कि वह कच्चे तेल का 5 लाख बैरल उत्पादन हर रोज बढ़ाएगा। इसका हमें फायदा मिलेगा और हमारा अनुमान है कि ईंधनों के दाम स्थिर होंगे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत में भी ईंधनों के दाम बढ़ते हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।